दोस्तों, सीरियस एस्पिरेंट्स हर टॉपिक को इक्वली ट्रीट करते हैं, लेकिन एग्जामिनर ऐसा नहीं करता है। एग्जामिनर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को ही बार बार अलग अलग एंगल से पूछता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीवाईक्यू के बेस पे मैंने एक टॉपिक निकाला है क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न पे, जो कि यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और फिर उसके साथ में आरओ में भी बहुत बार पूछा गया है। तो लगभग 200 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 117 जो कि प्योर क्रॉप सेंट्रिक है और 35 ईयर्स को हमने फोकस किया, जिसमें 1991 से लेकर 2025 तक के है। और इन सब में से 34 जो यूपी बेस्ड एग्जाम पे पूछे गए। यहाँ पे आपको हर एक चीज डिटेल में पता चलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि फसल किसे कहते हैं, क्रॉप किसे कहता है, क्रॉपिंग सिस्टम किसे कहते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न किसे कहता है और क्रॉपिंग इंटेंसिटी किसे कहते हैं। ठीक है, अब ये बेसिक सा डेफिनेशन है, मगर हम यहीं पे आके मिस्टेक कर देते हैं। और आपको याद होगा 2023 में और 2024 में यूपीपीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, है ना। जैसे क्रॉप क्या होता है, अ प्लांट डेलिबरेटली कल्टीवेटेड एट अ स्केल फॉर अ ह्यूमन यूज। जब भी आदमी के लिए जो भी चीज फसल उगाया जाता है तो इसलिए तो उगाया जाता है कि आदमी की किस तरीके से यूज में आ सके। उसी हिसाब से क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बताया है, विच क्रॉप ऑन हाउ मच एरिया इन व्हाट प्रोपोर्शन इन रीजन। कि हम जब कोई क्रॉपिंग पैटर्न देखते हैं तो क्या देखते हैं कि यूपी में कौन सा अच्छी फसल हो रही है, साउथ इंडिया में कौन सी अच्छी फसल हो रही है। हम ये कंपेयर करते हैं तब जाके इसको पढ़ते हैं, है ना। फिर उसके बाद आता है क्रॉपिंग सिस्टम। अब ये क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में एक चीज तो समझ के रखिए, क्रॉपिंग सिस्टम डिपेंड होती है ज्योग्राफिकल पोजीशन पे, और इसी के साथ में होती है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट था और ये मेरे ख्याल से आया भी था एग्जाम में। तो यहां पे क्या आता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट शोवन एरिया इंटू 100, है ना। सकल बोया क्षेत्र जो होता है और शुद्ध बोया क्षेत्र में डिवाइड करके 100 निकालोगे तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकल के आती है। तो प्रोडक्शन और इंटेंसिटी, इसके ऊपर से क्वेश्चन आया था। तो ये 4 डेफिनेशन है जो हमने पीवाईक्यू के बेस पे ही बन के बनाया भी गया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्राफ क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि एग्रीकल्चर से जितने भी क्रॉपिंग पैटर्न है एग्रीकल्चर, वहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। और आपको यहाँ पे सबसे बढ़ता हुआ दिखेगा 2008 में, फिर यहाँ पे आपको 15 पे दिखेगा और फिर यहाँ पे दिखेगा। तो ऑन एवरेज मैं ये समझ के चलता हूं, अगर मैं 2025 के पैटर्न के हिसाब से चल रहा हूं तो अप्रोक्सीमेटली 4.8 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। लगभग 4 क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही रहे हैं। तो मुझे ये समझ में आएगा कि क्रॉपिंग पैटर्न अगर मैं करके जा रहा हूं तो मेरे लिए अच्छा है। लेकिन क्वेश्चन किस एंगल से आ रहे हैं ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आने के एंगल्स क्या क्या है। पहला है, अभी तक तो डायरेक्टली फैक्ट क्वेश्चन बहुत आए हैं, तो डायरेक्ट फैक्ट के क्वेश्चन बहुत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादित राज्य कौन सा है, गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है। 3 स्टेट में, मालूम ना, हम ऐसे ग्राफ को याद भी करते हैं हमेशा जब भी एग्जाम पास में आता है। एग्रीकल्चर का डेटा आता है, इकोनॉमिक के घटना चक्र का पूरा, इकोनॉमिक का एक पूरा आर्थिकी करके एक पूरी मैगजीन आती है और उसमें पूरा बताया रहता है। तो वही सेम चीज है, वही क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो यहीं पे है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हर साल यही रहेगा। एक तो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी कम आ रहा है, लेकिन क्रॉप और सॉइल पे 26 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्रॉप और क्लाइमेट रेफर फिर 16 आ जा रहा है, फिर स्कीम रिपोर्टेड पे 20 आ जा रहा है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि 158 मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो मतलब मुझे कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा नहीं होके फैक्ट्स पे भी बहुत ज्यादा अच्छा फोकस रखना है, फिर मुझे स्कीम्स पे अच्छे फोकस रखना है और उसी के साथ में क्रॉप और सॉइल पे। मतलब इतनी चीजें मुझे बहुत अच्छी करनी है। क्यों? क्योंकि यहां से रिपीटेडली पैटर्न देखने मिल रहा है। तो क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा? ऑब्वियसली बहुत कम आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है इसके पीछे मैं अभी आपको थोड़ी देर में रीजन भी बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे बताया क्रॉप स्टेट बताया, फिर 39 काउंट में तो सर्वोच्च कहां कहां से। तो जैसे 1993 में गेहूं के बारे में पूछा, 1994 में चाय, कॉफी, सोयाबीन। देखिए इधर सब मैंने ईयर के साथ आपको सब मेंशन किया है। जब आपके पास पीडीएफ मिलेगी तो प्लीज इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और पीडीएफ भी तब मिलेगी जब आप कमेंट करके अच्छे से बोलोगे कि हाँ भाई पीडीएफ तो चाहिए। क्योंकि समझ रहे हो ना, ऐसे पीडीएफ के लिए प्रायोरिटी लीडर्स क्या है, हाई और मीडियम। रिवीजन ओनली कैसे करना है, देखिए पहला 94 जो प्रश्न है, हाई प्रायोरिटी पे क्या होना चाहिए। पहला, स्टेट टॉप प्रोड्यूसर कौन कौन से, ये आप पहचानिए कि प्रोड्यूसर कहां पे गन्ना सबसे ज्यादा होता है, आलू सबसे ज्यादा कहां पे होता है, दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, सब चीज देखिए। फिर क्रॉप में सॉइल पेयरिंग पे देखिए कहां की मिट्टी कैसी है, कौन से क्रॉप के साथ कौन सी सॉइल बहुत अच्छे से पेयरिंग होती है। फिर उसके बाद क्रॉप क्लाइमेट रेनफॉल पे, फिर खरीफ राबी है, फिर यूपी रैंक है और ईस्टर्न क्रॉप यूपी साइकिल्स के ऊपर से बहुत अच्छे से समझाया गया। अब मैंने ये 3 चीजें दी गई है, ऐसा नहीं कि मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं, मैं बताऊंगा और मैं पढ़ाऊंगा भी इसको। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। अब खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप को याद करने का एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं, याद रहेगा हमेशा कि ये मानसून में आता है और मानसून में चले जाता है। बारिश में आएगा, बारिश में चले जाएगा, याद रहेगा। बारिश में आएगा, बारिश में चले जाएगा, वो हो जाएगा खरीफ।
खरीफ में कौन कौन सी फसल आती है? वो आती है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट, मूंगफली, अरहर। ऐसे ही एक बार कपास को कंफ्यूज किया था खरीफ के साथ, 2024 का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए कभी कभार पूछ लेता खरीफ कौन कौन सी फसल है, राबी की कौन कौन सी फसल है, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे ये समझा दिया। अब आता है राबी। राबी क्या है? हम ठंडी में बोएंगे, गर्मी में उगा निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? ठंडी में बोएंगे, गर्मी में निकाल लेंगे। तो ठंडी में मैंने बो दिया, गर्मी में मैंने निकाल दिया। क्या? गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, अलसी, मटर, आलू। ठीक है, व्हीट, बार्ली, गेर, ग्राम, लेटिल, और फिर उसके बाद क्या है? मस्टर्ड है, लेंसीड है, और उसके बाद पी और पोटेटो है। ओके, फिर आता है जैद, जिसको जायद बोलते हैं। जायद का क्या है? ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जिसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगी वो जैद होगा। ठीक है, तो जायद की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। तो इसमें क्या है? मूंग है, उड़द है, तरबूज है, ककड़ी है, खरबूजा है, सब्जी है, और क्या है? चाय है, चारा है, सॉरी। याद रहेगा 3। तो पहला हमने क्या याद रखना है? खरीफ क्या है? बारिश में आ रही है, बारिश में चली जा रही है। रबी क्या है? ठंडी में आ रही है, गर्मी में चली जा रही है। शॉर्ट टर्म मेमोरी किसकी लॉस है? जायद की लॉस है। इस तरीके से याद करिए, बस आपको सुनते रहना, मैं यहाँ पे खड़े खड़े याद भी करवा दूंगा। अब आता है मिक्स क्रॉपिंग पे, इंटर क्रॉपिंग पे, और क्रॉप रोटेशन पे। ये तीनों बड़े, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है ना, वो मिक्स क्रॉपिंग पे और इंटर क्रॉपिंग पे होती है। ध्यान से सुनिएगा। मिक्स क्रॉपिंग में कोई भी एरिया फिक्स नहीं होती। वो कैसा होता है कि दो चीज को मिला के फेंक दिया जाता है। जैसे गेहूं सरसों है, उसका एक साथ दाना है, फेंक दिया, है ना। चना अलसी है, एक साथ मिला के फेंक दिया, तो वो उगता है। इसके लिए कोई भी एकदम लाइन से करने की जरूरत नहीं है ना। आपके पास अगर ये खेत है, आप क्या करते हो? कुछ लोग ऐसे ऐसे लाइन से करते हैं फार्मिंग। तो यहाँ पे गन्ना उगा देंगे, यहाँ पे आलू उगा देंगे, यहाँ पे गन्ना उगा देंगे, फिर यहाँ पे। तो ये हो जाता है। जो इस तरीके से सिस्टमेटिक होती है वो होती है इंटरक्रॉपिंग। जो सिस्टमेटिक ना हो कि दो चीज को मिला के फेंक दिया जाए, वो होता है मिक्स्ड। अब याद कैसे करना, ये तो दुविधा हो जाएगी। जब भी आपको याद आए मिश्रित, मिश्रित का मतलब क्या हो जाता है? कोई दो चीज को मिला के रख लेना, या पी लेना, या खा लेना, पी लेना, बस। जब भी आपके दिमाग में मिश्रित आता, तो हमेशा याद रखना, मिश्रित का मतलब होता है कोई चीज लाइन से है ही नहीं, मैं इसे उठाऊंगा, फेंक दूंगा, हो गया। तो मिश्रित का मतलब ये हो गया। अब इंटरक्रॉपिंग के ऊपर आता है। इंटरक्रॉपिंग मतलब अंतः फसल के ऊपर। अब अंतः फसल कैसी होती है? नॉर्मल सी अंतः फसल का मतलब ये होता है जो भी चीज सिस्टमेटिक तरीके से कर रहा है ना। तो सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं। अब इसको याद कैसे रखा जाएगा? मिक्स क्रॉपिंग को और इंटरक्रॉपिंग को। मिक्स क्रॉपिंग मतलब बच्चा, है ना। बच्चे हमारे घर पे क्या करते हैं? उथल पथल मचा देते हैं। और इंटरक्रॉपिंग मतलब माँ, माँ क्या करती है? हर चीज सिस्टमेटिक रख रही है। तो बच्चा जब भी याद रहेगा तो मिक्स क्रॉपिंग याद रखना, जब भी माँ याद रहेगी तो इंटरक्रॉपिंग याद रखना। फिर क्रॉप रोटेशन के ऊपर चलते हैं। अब ये बड़ा अच्छा है, मेहमान आ गया घर पे, मेहमान आ गया घर पे, तो अब हमें नया नया कुछ बना के खिलाना है। तो क्या करता है क्रॉप रोटेशन? यही चीज करता है कि वो क्रॉप को चेंज करता है, सेट ए सीक्वेंस सीजन करता है, और आफ्टर सीजन में फिल्ड होता है। तो आपको ये तीनों चीज समझ में आ गई। बच्चा था, कुछ भी कर रहा है भाई, तबाही मचा दिया घर पे। माँ ही सिस्टमेटिक कर दी। घर पे नया मेहमान आया तो उसके लिए हर सामान अलग अलग जगह से हटा हटा के रखा जा रहा है, क्योंकि मेहमान आया नया घर पे, खाना नया नया बनाया जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये खत्म हो गया। अब आते हैं मूल संकल्प के ऊपर, फसलों का वर्गीकरण, कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर। द कोर कैटेगरी 3 दैट एग्जामिनर आज करता है, हमेशा पूछा जाता है। अब ये ध्यान से देखिएगा, तो यहां से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर भी होगी। ठीक है, पहला क्या? फूड क्रॉप। फिर मीनिंग और क्या था फूड क्रॉप बोले तो? जो भी डायरेक्टली उगाया जाता है, किस लिए? अब जहां पे फूड आया मतलब मुझे तो भूख लगी, मैं खाऊंगा। तो फ्रूट क्रॉप का मतलब होता है जो खाया जाए। क्या खाया जाएगा? पत्थर माटी तो नहीं खाई जाएगी, तो राइस, व्हीट, मेज, ये सब खाया जाएगा। फिर आता है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब भी समझ गए, जहां से पैसा पैसा आना चाहिए। पैसा कहां से आएगा? जहां पे आपने कोई चीज बेचोगे। किस लिए बेचोगे? क्योंकि आप सेल्फ कंज्यूम कर पाओ, है ना। फिर आएगा कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप क्या हो जाती है? जहां पे पैसा तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन उससे कुछ इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी चीज बन पाएगी। जैसे यूपी में मेन कमर्शियल क्रॉप कौन सी है? शुगर केन है ना। गन्ने से क्या बनता है? शक्कर बनता है भाई, और गुड़ भी तो बनता है। फिर प्लांटेशन क्रॉप आता है। प्लांटेशन क्रॉप तो लार्ज स्टेट में, और फिर पेरेनियल होती है प्लांट के, और लेबर हैवी होता है, इसलिए तो इसका नाम ही प्लांटेशन क्रॉप, है ना। हमने अंग्रेजों के टाइम पे पढ़ा है क्या है? टी, कॉफी, रबर, कोकोनट। फिर पल्स क्रॉप आती है, सबको पता है। ऑयल सीड क्रॉप आती है, फाइबर क्रॉप्स आती है, फिर मिलेट्स आती है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप आती है। अब हॉर्टिकल्चर से कभी कंफ्यूज मत होने का, और फाइबर क्रॉप से नहीं होने का।
फाइबर मतलब मुझे कपड़ा पहनने के लिए मिल रहा है। जब मुझे कपड़ा पहनने के लिए मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, कॉट, जूट, हेम्प और मेस्ता के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, बागवानी बाग मतलब वानी, कहां पे करोगे, फ्रूट हो जाएगा, वेजिटेबल हो जाएगा, फ्लावर हो जाएगा, फिर स्पाइसेस हो जाएगी, फिर गोल्डन रेवोल्यूशन यहीं से आया था पूरा, समझ सकते हो। एक सिंपल सी चीज रखना, बागवानी देखा, बाग कहां पे है, आपके गांव में आम का पेड़ तो होगा, बहुत सारी जगह पे बाग तो होगी, बगीचा बगीचा तो होगा ही। बाग मतलब यहाँ पे शहर मत समझ लेना भाई, ठीक है। अब बगीचा बगीचा दिख रहा है, बगीचा किसका है, आम का होगा, किसी का गन्ने का, अरे सॉरी किसी का आंवला का होगा, किसी न किसी का तो होगा ही। तो हॉर्टिकल्चर यहाँ पे पूरा इस तरीके को फोकस कर रहा है। फिर आते हैं क्रॉप वाइज एग्जाम नोट्स पे। तो राइस जो है कौन सी फसल है, खरीफ है, याद रखना, राबी के साथ कंफ्यूज मत हो जाना। खरीफ कब आती है, हाँ, राबी कब आती है, और जो किसी की नहीं सुनता वो कौन है, अगर आपको इतना याद है तो आप बहुत अच्छी जगह चल रहे। गेहूं कौन सी है, रबी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, राइस जो है पश्चिम बंगाल, फिर यूपी है, फिर पंजाब है। ये आपको लिस्ट भी मिल रही है, प्लीज इसको डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। अभी काफी बीपीएससी का भी एग्जाम है, वहां पे भी ये मदद मिलती रहेगी। फिर आएगा वीट, वीट कहाँ पे, यूपी में, एमपी में, पंजाब में, फिर हरियाणा में। फिर मक्का मतलब मेज कहाँ पे है, कर्नाटक है, एमपी है, बिहार है, तमिलनाडु है। जो कहाँ पे, बार्ली, राजस्थान है, यूपी और एमपी है। चलिए मिलेट्स कहाँ पे है, तो मिलेट हमें ज्यादा करके बाजरा राजस्थान में मिलेगा, ज्वार महाराष्ट्र में मिलेगा, रागी कर्नाटक में मिलेगा। ठीक है सर, आपने तो ये बता दिया, अब इसको याद करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम आराम से आ जाएगा। राइस कौन सी है, खरीफ है, मतलब इसको पानी ज्यादा चाहिए। तो पानी कहाँ कहाँ पे है, अच्छा समुद्र के आजू बाजू कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। फिर और क्या हो सकता है, यूपी हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, पंजाब हो सकता है। क्यों ये दोनों, ये तो इनलैंड है, दो इनलैंड है ना, यूपी और पंजाब, और एक कोस्टल एरिया में है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल फर्स्ट पे भी कर रहा, ऐसा क्यों सर, एक चीज ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों के पास पेरेनियल रिवर है। पंजाब का नाम ही पंजाब क्यों पड़ा है तो सबको पता है, बस इस तरीके से याद हो जाएगा। तो आपको कैसे याद रखना है, डब्ल्यू यू और पी, क्या हो जाएगा, यूपी, अरे डब्ल्यू यूपी, बस ऐसे याद रख लेना पहला वाला। दूसरा क्या है, गेहूं, वीट, जिसको राबी बोलते हैं। तो राबी फसल में आ रही है, इसमें क्या है, यूपी है, एमपी है, पंजाब, हरियाणा फिर आ जाएगा, और बार्ली का ऐसे याद कर लेना। इसको मल्टीपल टाइम पढ़ोगे तो अपने आप याद आ जाएगा। फिर दलहन पे आता है चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर के ऊपर, ठीक है। अब ऑब्वियसली कौन सी फसल यहाँ पे, चना मसूर रबी आ जाती है, और उसके बाद अरहर, मूंग और उड़द ये कौन सी, खरीफ और जायद आ जाती है। जिद्दी है ना भाई, जायद तो आ रही है। फिर यहाँ पे शीर्ष पे कौन है, एमपी होगा, फिर राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है, फिर यूपी है। ऑयल सीड के लिए, तो ऑयल सीड, तो सरसों कौन सी है, रबी में आती है, मूंगफली, सोयाबीन, और ये तिल कौन सी आती है, खरीफ में आती है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैच द फॉलोइंग में दे देंगे और आप वहीं पे कंफ्यूज हो कौन सी जायद है कौन सी खरीफ है, इसलिए मैंने एक में ही बना के दिया। सरसों सबसे ज्यादा कहां पे हो रही है, राजस्थान में। मूंगफली कहां पे हो रही है, गुजरात और आंध्र प्रदेश के साइड में। सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां हो रही है, एमपी में, है ना। फिर आता है गन्ना, शुगर केन, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा हमारे यूपी में हो रहा है, लगभग 48% पूरा कर रहा है। फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। और आलू पोटैटो के लिए रबी को बोला जाता है। और फिर यूपी, हम आलू ही खाते हैं, वो बोलते हैं ना कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, वैसे आलू कटेगा तो पूरी यूपी में बटेगा। तो यूपी हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया। अब मैं ये इसके लिए भी आपको बताया कि आपको यहाँ पे दो और टेबल दिख रहे होंगे, एक तो है यूपी के एंगल से, ठीक है, यूपी की मुख्य वाणिज्यिक फसल कौन सी है, क्षेत्रफल में भी शीर्ष पे है ये। फिर यूपी देश का अग्रणीय आलू उत्पादन है, तो सीआईपी दक्षिण एशिया केंद्र, सिंगना आगरा में है, तो सीआईपी जो बना है वही यहीं पे बना है, कहाँ पे, आगरा में हेडक्वार्टर है। तो इसलिए मैं बताया ना आपको कि मैं पूरा पीवाईक्यू के बेस पे बनाया हूं ये टेबल, ये आज के बाद कोई तकलीफ ना हो, बस इसके लिए बस इतना रहेगा। जब भी आर्थिकी मैगजीन मिलेगी तो ये फैक्ट्स को बस एक बार देख लेना, बाकी ये तो ठीक है, बस क्रॉस चेक करना है, कुछ कुछ ऊपर नीचे हो सकता है बस। कपास पे आता है, कॉटन पे, तो कॉटन गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। कौन सी फसल है ये, जूट, खरीफ, पता चल रही है आपको। फिर पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, फिर चाय आ गया, फिर कॉफी आ गया, फिर रबर आ गया। ओके, अब यहां पे देखिए एक कुछ फैक्ट्स है कि शुगर केन है जो है ये हमेशा पूछा जाता है, फर्स्ट रैंक पे कौन सी है, सेकंड रैंक पे कौन सी, यूपी की प्रोडक्शन में कहां कहां पे है।
चावल पे सबको कंफ्यूजन होता है, एक बार वेस्ट बंगाल उसमें डाल देता है, ये देखिए सेकंड पे आ गई है। फिर गन्ना में अगर क्वालिटी की बात करोगे, प्रोडक्टिविटी की, तो गन्ना महाराष्ट्र से नीचे है। अगर प्रोडक्शन की बात करोगे तो महाराष्ट्र से ऊपर है, यूपी। अब तराई, तराई रीजन में यूपी के देखिए कौन कौन से है। यहाँ पे कौन सा तराई का जो रीजन है, भाबर और तराई का, जहां पे धान गेहूं गन्ना होता है, वहां पे बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच और श्रावस्ती। जो अभी ये वीडियो सुनते सुनते लिख ले रहा है, नोट्स बना ले रहा है, बहुत अच्छी बात। जो सिर्फ ये वेट कर रहा है कि ये मिल जाएगा तो बस मेरा काम हो जाएगा, तो वो बस नोट्स कलेक्ट करके रखेगा और कुछ नहीं। तो मैं जितना बोलता आ रहा हूँ फटाफट लिखते हुए जाइए, आपके लिए अच्छा है। और पहली चीज, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हाँ, एक चीज तो मैं बताऊंगा, अगर हाँ आप ये सुनते सुनते लिख रहे हो तो दो बेनिफिट है। एक तो आपको तुरंत याद हो जाए, दूसरा आपके पास जब पीडीएफ आएगा तो आपको रिवीजन के लिए मिल जाएगा। तो अपने हाथ से थोड़ी तो मेहनत कर लो भाई, एग्जाम आपको ही निकालनी है। फिर वेस्टर्न प्लेन में आते हैं, पश्चिमी मैदान में, ठीक है। तो यहाँ पे सहारनपुर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर आ जाएगा। और यहाँ पे कौन सी फसलें बहुत अच्छी हो रही है, गन्ना, गेहूं, धान। फिर मध्य और पश्चिमी मैदान में, मिड और वेस्टर्न प्लेन में, तो मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, ये गन्ना गेहूं धान के ऊपर से आ जाएगा। फिर साउथ और वेस्टर्न सेमी एरिड एरिया में तो आगरा है, मथुरा है, अलीगढ़ है, फिरोजाबाद है, इटावा है ना। और यहाँ पे बाजरा, सरसों, चना और आलू। फिर सेंट्रल प्लेन में तो जहां पे लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर, हरदोई और सीतापुर, यहाँ पे गेहूं धान गन्ना आ जाएगा। फिर बुंदेलखंड में साउथ का ये झांसी, लखीमपुर, हरियापुर, हमीरपुर, चित्रकूट और बांदा आ जाएगा, जहां पे गेहूं, चना, तिलहन, मोटे अनाज जो भी होते हैं वो सब कुछ वहां पे मिल जाएंगे। क्यों मोटे अनाज वहां पे मिल रहे हैं? क्योंकि पानी कम है, सप्लाई कम है, हमने पढ़ा यूपी स्पेशल में। अब आते हैं हम विंध्या, जिसमें मिर्जापुर, सोनभद्र, तो यहाँ पे हमें मोटे अनाज और दलहन देखने मिल जाएंगे, है ना। और सॉइल कैरेक्टर भी मैंने यहाँ पे ऐसे ही दे के रखा है, तो प्लीज इसको सबको पढ़िएगा ध्यान से। अब शुगर कैन बेल्ट के ऊपर आते हैं, शुगर कैन का कौन कौन सा बेल्ट है, कभी कभार याद करने में तकलीफ था। तो पश्चिमी तराई यूपी का, मेरठ, सहारनपुर मैंने लिखा है। वैसे दलहन के लिए मैंने लिखा, ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया है, मगर एक बार मैंने आपको दिखा भी दिया। ओके, अब आते हैं हम कि जो ट्रैप लैब होता है, सीजन हो गया, रेनफॉल हो गया और सॉइल के हिसाब से। तो खरीफ वर्सेस राबी क्या होता है, स्टार्टिंग में समझाया, आपको याद रहना चाहिए, थोड़ा भी भूलना मत। द ज़ैद इरिगेशन ट्रैप क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया है, तो प्लीज थोड़ा भी मत भूलिएगा, वरना फिर वही है, सर चीजें नई नई होते ही जा रही है भाई। अब क्रॉपिंग स्टेट और मिसमैच कैसे, यूपी को हर फसल में प्रथम मत रखो भाई, हर टाइम पे यूपी फर्स्ट पे नहीं आएगा। इम्पॉसिबल पेयरिंग मत करो, गुजरात का चाय के साथ मत कर दो, यूपी का जूट के साथ मत करो, असम को गेहूं के साथ मत कर दो भाई, इसमें कंफ्यूज तो मत हो, इतनी छोटी छोटी चीज में तो कंफ्यूज नहीं होना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेरा प्लांटेशन और कमर्शियल, है ना, रोपण बनाम वाणिज्यिक, ये दोनों पे बहुत कंफ्यूजन सबको होता है। तो प्लीज मैंने ऊपर बताया है, अगर नहीं समझ प्लीज पीछे करिए, देखिए अच्छे से। रोपण क्या होता है, बागान, बहुवर्षीय और श्रम लगता है। फिर प्रधान होता है, यहाँ पे प्रधान क्या, चाय हो गया, कॉफी हो गया, ये सब कुछ हो गया। वैसे कमर्शियल क्रॉप पे भी आप देखिएगा। ओके, अब ये नियम है कुछ, जैसे आपको मिलेगा आपको देखना है। अब जैसे यहाँ पे कैसा है, चावल कौन सा युग में सही है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से, हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आते भी है यूपी पीसीएस में। अब देखिए यहाँ पे रिवीजन शीट के लिए मैंने ये आपको दिया है, प्लीज इसका रिवाइज करते रहिएगा कि कौन सी कंट्री, कौन सा स्टेट किसमें टॉप पे है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, मुझे चावल याद करना पड़ेगा, जूट याद करना पड़ेगा, चाय याद करनी पड़ेगी, कॉफी याद करनी पड़ेगी, रबड़ सोयाबीन में, फिर सरसों में, मूंगफली में, नारियल में। आप चाहते हो कि अभी याद करना? अगर आप चाहते हो तो कमेंट करना, मैं अगली बार से ना आप लोग के लिए एक ट्रिक बना के लेके आ जाऊंगा, ठीक है। इससे मैं आपको हर चीजें याद करवा दूंगा और बहुत आराम से याद भी हो जाएगी। अब ये कुछ क्वेश्चन है, प्लीज इस क्वेश्चन को खुद से करिएगा, और ये देख के मत करिएगा, सिर्फ ये देख के करना है, इतना कर लोगे ना तो आपको सब चीजें याद भी हो जाएगी। वैसे मोस्ट प्रोबेबली हर चीजें मैंने याद करवा दी है। जैसे मैं अभी आपसे पूछूंगा आप बता दोगे, मेरे को पता है तिलहन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, बताइए बताइए। सरसों का तेल सबसे ज्यादा, सरसों कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा, बताइए। मैंने, देखिए मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैंने बहुत सारी चीजें आपको याद करा दी, बस आपको ध्यान से सुनना था। अगर नहीं सुनोगे ना भाई, तब तो फिर तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब डीपली एनालाइज करके आपको बता दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट पूरा बनाया है, ये वाईसीटी यूथ कॉम्पिटिशन से और घटना चक्र से उठाया है। तो पूरा आपका घटना चक्र, पूरा कॉम्पिटिशन, यूथ कॉम्पिटिशन, इसमें सब चीजें मैंने कवर कर दी है।
ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन मैंने कुछ अपनी तरफ से फ्रेम करके आपके सामने लाई है, जो कि पूछा गया है यूपीपीसीएस में। दिख रहा होगा आपको, जैसे कि यह है ना, अभिकथन में यूपी में गन्ना तथा चीनी उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, किंतु उत्पादक कम है, कारण महाराष्ट्र की जो अधिकांश चीनी मिले वो सहकारी क्षेत्र में है। क्या ऐसा सही है? तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना, कि दोनों तो सही है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पहले वाले को मीट कर रहा है। बस इतना चीज समझनी है। तो यहाँ पे आगे ये पूरा लेक्चर खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट तो करो भाई, तभी तो पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। जय हिंद।